जी हाँ, आपकी बार 15,000। देखिए ये है वो नारा जो CNBC आवाज ने सबसे पहले उठा लिया है और शैल और हमारी पूरी टीम गए थे बुल को मनाने के लिए और देखिए क्या जोरदार तेजी देखने को मिली है। ऑल टाइम हाईज हमने शैल जी आज लगा लिए हैं और इस दिन बेजान दारूवाला जी से बढ़िया मेहमान कौन हो सकता है। तो जोश जो है वो बाजार का हाई है। बेजान दारूवाला साहब, आपका CNBC आवाज पर देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पर स्वागत है। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका इस नए फाइनेंशियल ईयर के लिए? कनेक्शन करते हो ना आप? सर हमें आपकी आवाज आ रही है। आप बताइए आपका ध्यान क्या है इस समय? जी सर आप कनेक्टेड हैं, आप टेलीविजन पर हैं, बोलिए आप। आप कनेक्शन आप हो गया, कनेक्शन कर दिया आपने? हो गया सर। हाँ, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पहली बात मैं यूँ कहना चाहता हूँ, हाँ श्री गणेशाय नमः। सबसे महत्व की बात यह है कि इंडिया का भावी तगड़ा है, मजबूत है और कितना टाइम लगेगा। 1 साल के अंदर, सुनो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 1 साल के अंदर इंडिया के अंदर 30% इंक्रीज सब चीज़ में होगा। कितना साल के अंदर? 1 साल के अंदर। इसमें फार्मेसी अच्छा है, एस्ट्रल पाइप्स अच्छा है, अदानी अच्छा है, फिर वो अपना अंबानी अच्छा है, फिर वो ये मैंने लिख के ही दिया है। फार्मेसी अच्छा है, होटलिंग इंडस्ट्री अच्छा है, खाना पीना मज़ा करना और पैसा भी सुनो, ये बात है लाभ लगा। खाना खाओ पियो, मज़ा करो और इन्वेस्ट भी करो, दोनों बाजू अच्छा है। और 9 महीने के बाद तो बहुत तगड़ा रहेगा। इंडिया विल बिकम, मेरी बात अब याद करो, आई एम 88। हम आराम से बोलते हैं इन 1 ईयर इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर। फिर से हम बोलते हैं 1 साल दो, 1 साल और 2 एंड इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर। इंटरेस्ट का लो कम हो जाएगा, इसलिए कंजर्वेशन अच्छा होगा, हाउसिंग दूसरा सब चीज़ में भी अच्छा होगा। और यूँ भी कहते हैं कि यूँ भी ऐसा है कि हमारा हिसाब से हर एक का हिसाब अलग होता है। हमारा हिसाब से सबसे तगड़ा इंडिया का लिए मोदी है। दूसरे की बात दूसरे जाने, मगर हमें संपूर्ण विश्वास है। और मोदी जी को हम मिले हैं, मोदी जी को हम 2 बार मिले हैं। और इसकी खूबी क्या है? ये है माउंट्स, इनको कहते हैं पर्वत। ये 4 पर्वत, लाइन्स नहीं, ये 4 पर्वत मोदी के हाथ में बहुत तगड़ा है। और अमित शाह भी मजबूत है। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि अपना उसका वो राहुल बुरा है। राहुल, आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में? मोदी साहब पूरी बहुमत से आएंगे या उन्हें और पार्टीज का साथ लेना पड़ेगा? नहीं, शायद हमको लगता नहीं कि साथ लेना पड़ेगा भी, मगर साथ लेना पड़ेगा तो अभी ओनली 20% साथ लेना पड़ेगा। तो इसमें मोदी आएगा। मोदी, हाँ हम राइट जावे रॉन्ग जावे वो अलग बात है, भगवान तो है ही नहीं, मगर हमारा हिसाब से मोदी मैदान मार जाएगा। वाह, आपको वो क्लियरली कहता है। हम इसको मिले हैं, इसकी बात, हाँ मोदी, और मोदी का आना इंडिया का लिए अच्छा है। हम यूँ नहीं कहते कि राहुल बुरा है, यूँ नहीं कहते, मगर राहुल अच्छा है, मगर मोदी जास्ती तगड़ा है। वो अच्छा है, वो तगड़ा है, तो तगड़ा ही मैदान मार जाएगा। और दूसरी बात, ये किताब आप शायद जानते, ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है। क्या है बेटा? चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में ये है कि मोदी शेर है और राहुल कुत्ता है। इसका हिसाब से कुत्ता होना बुरा नहीं है, कुत्ता होना अच्छा है।
कुत्ता वफादार होता है हम कब, मगर शेर तो शेर ही है, शेर तो इसलिए मोदी, हमारा हिसाब से मोदी आएगा और इंडिया का कल्याण, अंबानी का अच्छा है, अडवाणी का भी अच्छा है, सीमेंट्स का अच्छा है, फार्मा सर रियल एस्टेट के लिए क्या व्यू है? क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे पहले। रियल एस्टेट जो घरों में, जमीनों में लोगों के बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं। आपको लगता है कि वो लोगों के लिए अब छूटेंगे वो लोग? हमको लगता है कि आप अभी इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, हमारा हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा? पहले तो 3 महीने के बाद मिलेगा, फिर 6 महीने के बाद मिलेगा, और सबसे बढ़िया ये इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर इज द ईयर ऑफ इंडिया। इतना ही हम कहेंगे। सुनो भाई, अंग्रेजी का प्रोफेसर है, गणेश का भक्त है, इन शॉर्ट एक ही सेंटेंस में खत्म कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर इज द ईयर ऑफ भारत माता। आप समझते हो ना भाई? बिल्कुल सर। भाई जी, नेक्स्ट ईयर इज द ईयर ऑफ इंडिया, भारत माता। चलिए बेजान दारूवाला साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, नेक्स्ट ईयर, जी हाँ फरमाइए। बोलिए सर। नहीं, एक मिनट, एक ही बात सुनो। जोशी भगवान नहीं है, कबूल करते हैं, मगर आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। जोशी भगवान, और हम अक्खा भारत को और आप लोग को जो एंकर करते हैं उसको बहुत दिल से, प्यार से, क्या कहते हैं, आशीर्वाद रहो। और आशीर्वाद का महीना क्या, ये महीना है सदा सुखी रहो। हम क्या कहते हैं, हे भारत माता का बच्चे आप लोग सदा सुखी रहो। खुश है आपसे हम बहुत खुश है। शुक्रिया, थैंक यू बेजान दारूवाला साहब। हमेशा मजा आता है आपसे बात करके, और आपका आशीर्वाद हमें आज सुबह मिला तो हमारा तो पूरा दिन बन गया। ये नया वित्त वर्ष आपको भी खूब मंगलमय हो और हमारे दर्शकों को भी खूब मंगलमय हो। धन्यवाद आपका। फिर मुलाकात होगी, लेकिन अब हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बाजार का जोश देखिए क्या हाई है, 200 पॉइंट ऊपर इस समय सेंसेक्स 11,750 के आसपास। और एक बार हाई लगाने के बाद अब मजे की बात यह है कि छोटा सा डिप आया और बाजार वापस से नए ऑल टाइम हाई छूने के लिए बिल्कुल तैयार है निफ्टी। हाँ हेमंत जी, कोई ऐसा शेयर नहीं है बैंकिंग स्पेस में जो इस वक्त तेज़ी में ना बढ़ रहा हो। और हमारे साथ चंदन जी जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ से, और मुदित गोयल साहब एसएमसी सिक्योरिटीज़ से। आप दोनों का स्वागत है। पहला प्रश्न आप दोनों के लिए। मुदित जी, पहले आप बताएं, आपको क्या लगता है इस वक्त निफ्टी पे व्यू? शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपको, हेमंत जी, आपको और सीएनबीसी आवाज़ की पूरी टीम और आवाज़ के सभी व्यूअर्स को आज जिस तरह से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, तो बहुत शुभकामनाएं। आप सबके एफर्ट्स, आप सबके इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही मार्केट आज ऑल टाइम हाई तक पहुंचा है। तो हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं इस तरह का इन्वेस्टमेंट व्यूअर्स करते रहेंगे और आगे भी बाजार और ऊंचाइयां छुएगा। मोदी जी, आपको एसएमसी ग्रुप का आज ऑल टाइम हाई लगा है, सबको सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो जश्न का माहौल तो आज आपके ऑफिस में भी होगा जिस तरह से हमारे न्यूज रूम में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह का जश्न न्यूज रूम में बना हुआ है उसी तरह का जश्न हमारे आज ऑफिस में है। आज सबको कैजुअल्स जैसे आपने पहने हुए वैसे ही अलाउड है। तो जश्न की पूरी तैयारी। बढ़िया, आपने मिठाई, जलेबी, रसगुल्ला कुछ मंगवाया एसएमसी में या नहीं आज? सर देखिए, मैं अभी ऑफिस पहुंचूंगा, वहां फिर जरूर उस तरह का सेलिब्रेशन करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो मैं सीधा घर से स्टूडियो आया हूं, तो अभी मेरे को उस तरह का अपडेट नहीं है। तो लेते हुए जाइएगा सबके लिए मिठाई, पूरी टीम के लिए। आप मुदित जी, आप बंबई ऑफिस आ जाइए। मैं अभी दिल्ली में था एक दिन पहले, तो मैं वहां से बहुत जबरदस्त कचौरियां लाया हूं पूरी टीम के लिए। आपका और चंदन जी का स्वागत है। चलिए, चंदन जी को भी ढेरों शुभकामनाएं। एक सेकंड, चंदन जी को भी पहले बधाई दे देते हैं, उसके बाद फिर आप के व्यू भी बात करेंगे। चंदन जी, आपको मोतीलाल ग्रुप के पूरे आपकी फ्रेंचाइजीज, आपके ऑफिस के सब लोगों को सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ये जो मुकाम आज
हासिल हुआ है निफ्टी पर, खास तौर पर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तो बना ही रहे थे हाइस। जी हेमंत जी, आपको सेल जी को और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम, डायरेक्टर, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाजार में नए लाइफ टाइम हाई बने और काफ़ी चेयरफुल मूड यहाँ सबका बना हुआ है और बाजार में जिस हिसाब से फ्लो और मोमेंटम आ रहे हैं, लग रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटीमेंट लगातार जारी रहेगा। तो सभी को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो आमंत्रण दिया है, आधा किलोमीटर की दूरी है, जरूर हम आपके यहाँ पहुँच जाएंगे थोड़ी देर। चलिए बढ़िया है। बताइए मुदित जी, क्या व्यू है आपका इस समय मार्केट पर? ऑल टाइम हाई लगे हैं एक बार, क्या कुछ ही देर में दोबारा लगेंगे? और ऑल टाइम हाईज जिस तरह से बैंक निफ्टी ने एक दिन लगाने के बाद वो सिलसिला बरकरार रखा, क्या निफ्टी इसको रिपीट करेगा? बिल्कुल, देखिए हमारा व्यू मार्केट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और मैं लास्ट पिछले 1-1.5 महीने में जितनी बार भी चैनल से जुड़ा हूँ और हर बार मैंने यही कहा है, बिल्कुल तेज़ी कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है ही, एफआईएस का इनफ्लो लास्ट 1-1.5 महीने में इतना हुआ है, जो पिछले साल जिन्होंने एफआईएस ने जितना माल बेचा था उससे ज़्यादा इस साल उन्होंने लास्ट 1-1.5 महीने में खरीद लिया है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर और इस तरह का इन्फ्लोज अगर मार्केट में होगा तो डेफिनेटली हम यही बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई आज लगाए, एंड ऑफ द डे तक 11,820 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। हेमंत जी, एक चीज़ और कहूँगा, हमारा व्यू अप्रैल सीरीज को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। 12,100 तक के अपसाइड मूव हमें अप्रैल सीरीज में नजर आते हैं। तो कोई भी डिप अगर यहाँ से निफ्टी में देखने को मिलता है, बिल्कुल टाइटली बाय कर लीजिए। इंट्राडे के लिए 11,710 का स्टॉप लॉस है, पोजीशनल 11,600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 12,100 तक के लेवल्स निफ्टी में अप्रैल सीरीज में देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 30,800 तक के अपसाइड मूव आएंगे, स्टॉप लॉस होगा 30,400 का। जी चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए, 2 शेयर्स में आपको दे रहा हूँ, टाटा मोटर्स और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। जी हाँ, देखिए टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों बाद में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाला है, काफ़ी दिनों बाद में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकला है और 2 दिन से जम के यहाँ पे बाइंग विथ लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग हो रही है और डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छे खासे मार्क हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी महीनों बाद में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इस काउंटर में देखने को मिला है और लग रहा है कि ये मोमेंटम थोड़ी देर और बनेगा। तो ऊपर में लगभग 218-220 तक के एक्सटेंडेड लेवल यहाँ पे बन सकते हैं और मेरे हिसाब से जब तक ये काउंटर अब 199 के ऊपर रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव बायस के साथ ही बने रहना बेहतर है और लग रहा है कि अंडर परफॉर्मर काउंटर बाजार के फ्लो के साथ में थोड़ा सा चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करते हैं, श्रीराम ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डल काउंटर रहा है। देखें बाकी दूसरे काउंटर मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस जो हमारे प्रेफर्ड पिक है, वहां पे अपमूव देखने को मिला, बट श्रीराम ट्रांसपोर्ट पिछले लगभग 4 वीक से एक रेंज में फंस चुका है। बट नीचे के लेवल पे यहाँ पे बार बार सपोर्ट आता है। मेरा मानना है कि 1180 के सपोर्ट के साथ पोजीशन रखे और ऊपर में इसका जो हर्डल लेवल है वो लगभग 1280-1290 और ऐसा लग रहा है किसी दायरे में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे ये सारे के सारे स्टॉक्स। टाटा स्टील को ना भूलिएगा। और आज हम सुबह कह रहे थे आज का टाटा मोटर तो टाटा स्टील है और देखिए टाटा स्टील में भी क्या बाइंग हो रही है। अब दिन के उच्चतम स्तर पर टाटा स्टील इस समय कामकाज करता हुआ 2.5% की मजबूती। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी तेजी, सारे मेटल शेयर भाग रहे हैं, लेकिन इस पर हम बात करेंगे आगे। पहले सुदर्शन सुखानी साहब को जोड़ लेते हैं, S2Analytics.com के। सुदर्शन सर, पहले तो ढेरों शुभकामनाएं। निफ्टी ने आखिरकार जो आप चाहते थे, जो आप कह रहे थे होगा, उसको हासिल किया, नया ऑल टाइम हाई लग गया। जी, आप लोगों को और दर्शकों को भी शुभकामनाएं। हम तेजी के बाजार में हैं, बुल मार्केट में हैं, तो स्वाभाविक है कि न्यू हाइस कभी न कभी बनेंगे। और समझने की बात यह है कि जब मौका पड़े आप निवेश कीजिए, अच्छी क्वालिटी के शेयरों को खरीदिए और कई साल का बुल मार्केट है, उसका मजा लीजिए। बिल्कुल सर, बताइए आज का व्यू आपका मार्केट का क्या है और कौन से स्टॉक्स आपको पसंद हैं? आज का व्यू भी यही है। देखिए, इस बाजार में केवल बाइंग करनी चाहिए, तो आप निफ्टी खरीदिए। ये मत सोचिए कि यहाँ पहुँच गया है, कितना ऊपर जा सकता है। ये तो बाजार बताता है कि कितना ऊपर जा सकता है। आप स्टॉप लगाइए, रिस्क मैनेज करना हमारा काम है। तो 11,700 का स्टॉप लगाकर आप निफ्टी को लॉन्ग कीजिए। सीमेंस खरीदिए। सीमेंस की तेजी अब वापस शुरू हो रही है। ये एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर चुका है। 1135 का स्टॉप और 1180 तक का टारगेट रखिए। साथ में मैं एक बिकवाली का इंट्राडे का शेयर दे रहा हूं। आप निफ्टी खरीद रहे हैं, मिड कैप्स खरीद रहे हैं, तो कोई शॉर्ट भी करेंगे तो हर्ज नहीं है। केवल इंट्राडे के लिए हिंद पेट्रो शॉर्ट कीजिए। 270 का स्टॉप और 255 का टारगेट लेके चलिए। ये तब बेचिए जब आप कुछ चीज़ें खरीद चुके हैं। तो ठीक बात है, तो इस पर रहेगी नज़र। और अब आज हम सुबह से भी कह रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रह सकता है। आप देख लीजिए, एफएनओ में टॉप 5 लूजर्स में तीनों
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस समय मौजूद हैं और HPCL सबसे ज़्यादा वीक है। शुक्रिया आपका आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी, ये प्रश्न आपके लिए मुदित जी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5 दिन से लगातार तेजी और नवंबर 2018 के हाइस पर। टाटा स्टील पे हमने बात करी, ये ज़रा काउंटर जो है वो कम प्राइस का है टाटा स्टील के मुकाबले। आपकी कोई राय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर? बिल्कुल शैलेंद्र जी, देखिए जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, स्टॉक में करीब 100 रुपये से लगातार करेक्शन देखने को मिला और लोअर साइड में करीब 44 रुपये के पास सपोर्ट देखने को मिला। लास्ट 2 महीने से काउंटर एक दायरे में कंसोलिडेट हो रहा था, लोअर साइड में 44 और अपर साइड में 55। इस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और उस पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। चार्ट्स पर ये काउंटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है एक बड़ी तेजी के लिए। तो मुझे लगता है 58 रुपये के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। मुझे लगता है इंट्राडे में 60 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। अगर पोजीशनल कैरी करते हैं तो 65 रुपये तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नज़र और रखिएगा नज़र मारुति पर भी। थीम वही है बाजार में, अच्छे शेयर सस्ते भाव पर मिले तो खरीदिए। टाटा मोटर में देखिए क्या हुआ और आज मारुति उसका रिपीट दिखाने के लिए लग रहा है तैयार है। लेकिन कंफर्म करेंगे चंदन जी, जिस तरह से ये पिछले कई दिनों से गिर रहा था, आज 1.5% मजबूत है, करीब 100 रुपये की तेजी इसमें बन चुकी है। क्या ये और ऊपर जा सकता है? मारुति पर आपका व्यू क्या है? जिन्होंने पहले खरीद कर रखे थे ऊपर के भाव पर, क्या एवरेज कर लेना सही होगा? क्या बॉटम अब एक बार के लिए बन चुका है? देखिए, एक बार का शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन चुका है, क्योंकि पिछले काफ़ी बार में ये काउंटर बार बार 6350 6400 के लेवल से घूम जाता है और एग्जैक्टली 4 दिन पहले ऐसे ही देखने को मिला था। बट अगेन कंसर्न यह भी है कि बड़े मोमेंटम आने के बाद ये काउंटर थक जाता है। तो एज ऑफ नाउ हमारा ये मानना है कि 7250 से लेकर 7300 तक का मूवमेंट आना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है वो 6850 के ट्रेलिंग से 7250 7300 तक के मूव के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली ये काउंटर अंडर परफॉर्म रहा है। बट जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम है, इस काउंटर में बाइंग हुई है। तो एज ऑफ नाउ 7250 से 7300 तक के लेवल के लिए ध्यान रखें। चलिए, 7250 7300 है चंदन जी साहब का टारगेट मारुति पे। ये प्रश्न आपके लिए मुदित जी। DLF पे बात करते हैं। ये शेयर इस वक्त 6 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे है और हम लोग इस शेयर पे काफ़ी पिछले 20-30 रुपए से बात कर रहे हैं, लगभग 2 महीने से। इस वक्त 209 रुपए पे आपको ये कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए इस काउंटर में भी लॉन्ग पोजीशन ही बनते हैं। लास्ट अगर 2 हफ्ते से देखें, एक दायरे में कंसोलिडेट हो रहा था और उस कंसोलिडेशन में एक ट्रायंगल पैटर्न बना था। उस पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में निकला है, तो बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे हो चुका है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है 225 से 230 तक के अपसाइड मूव 3 से 4 दिन के अंदर इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। किसी के पास पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा। नया भी निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 198 का। 198 रुपए का स्टॉप लॉस DLF पे अगर कोई व्यक्ति इस वक्त पोजीशन लेना चाहता हो तो वो बना सकता है लॉन्ग साइड के लिए। ये प्रश्न आपके लिए चंदन जी। टाटा मोटर्स, ये शेयर हम लगभग 2 महीने से डिस्कस कर रहे हैं 140 रुपए से, इस वक्त 200 रुपए के ऊपर, लगभग 1.5 महीने के हाई पे। आपको क्या लगता है? बड़ी ज़बरदस्त इसमें ब्लॉक डील्स हो रही हैं आज। जी हाँ, ऑलरेडी हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने 218 220 तक के लेवल के लिए डिस्कस किया है। काफ़ी दिनों बाद में, काफ़ी महीनों बाद में इस काउंटर में लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट हुआ है। एक मेजर डाइवर्जेंस मैकेनिकल इंडिकेटर और प्राइस में मिला है और स्टॉक लगभग अपने 5-6 साल के लोवेस्ट लेवल से रिकवर होकर और मोमेंटम दिया है। इवन पैराबोलिक SAR और मैकेनिकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सब पे यहाँ पे बाइंग आ रहा है। तो सपोर्ट बेस्ड बाइंग के साथ में शॉर्ट कवरिंग भी इस काउंटर को ऊपर में तूल देती हुई नजर आएगी। अक्टूबर के हाई पे इस वक्त हेमंत जी टाटा मोटर्स, और यूं समझिए कि हर तीसरा ट्रांजैक्शन जो ब्लॉक डील्स के हिस्से में हो रहा है वो टाटा मोटर्स पे ही हो रहा है। 2 या 5 करोड़ के शेयर के ऐसे तो हाथ बदल रहे हैं जैसे मान लीजिए आप हम लोगों को बादाम खिलाते हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए, ये जिसने भी खरीदा है आज, तो जाहिर सी बात है कोई इनके लिए खरीद रहा था और हम कल कह रहे थे कि आप पहले खरीदिए ताकि आज कुछ देखिए जो ब्लॉक्स बदल रहे हैं। तो 4 लाख शेयरों ने हाथ बदले। एक ब्लॉक में 204 रुपये 75 पैसे पर, 206 रुपये 75 पैसे पर करीब 3.25 लाख शेयरों ने हाथ बदले। 202 रुपये से वो ब्लॉक डील होनी शुरू हुई जहां पर 3.25 लाख शेयरों ने हाथ बदले। तो कोई जमा कर रहा है और इसीलिए हम कह रहे थे ये वो स्टॉक है जिस पर निगाहें ज़रूर होनी चाहिए। मुदित जी कुछ कहना चाहते हैं? मुदित जी, आपने कोई स्टॉक लगता है ढूंढ लिया है, बताइए।
सर देखिए, अभी बेजान दारूवाला सर अभी जुड़े थे और जी। उन्होंने बताया था कि आने वाला साल और अभी यहाँ से फार्मा कंपनीज के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बोला। तो उसी में से एक कंपनी मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, CMPA 471 रुपये, स्टॉक का नाम है कावेरी सीड्स। यहीं पर बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्रायंगल पैटर्न इस काउंटर में बना, पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। दूसरी चीज, अगर OI एडिशन की बात करते हैं, OI एडिशन ओपनिंग नोट पे 4 से 5% का देखने को मिला है। साथ के साथ ये कहूंगा, ईयरली लो करीब इस काउंटर में 370 के आसपास बना था, वहां से ग्रेजुअल राइज इस काउंटर में देखने को मिले। धीरे धीरे ये काउंटर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। 370 से लेके करीब 470 तक के लिए इस काउंटर ने करीब 2 महीने लगा लिए। इसका मतलब चार्ट्स पर ये होता है, जो काउंटर टाइम लेके अपसाइड मूव दिखाता है उसके बाद बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कावेरी सीड्स यहां से आज के सेशन में 481 के लिए बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस होगा 466 का। साथ के साथ अगर पोजीशनल टारगेट की बात करूं तो मुझे 500 रुपए तक के अपसाइड मूव कावेरी सीड्स में नजर आते हैं। तो कावेरी सीड्स को लॉन्ग कर लीजिए, पोजीशन बना लेनी चाहिए, पोर्टफोलियो में रख लेनी चाहिए। दूसरा काउंटर है मेरा इक्विटास का। बताइए, जल्दी बताइए मुदित जी, समय कम है, जल्दी से इसके स्टॉक टारगेट्स दीजिए। देखिए, इक्विटास को भी बाय करने की सलाह दूंगा। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इक्विटास में देखने को मिला है। 145 के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस होगा 136 का। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। 2 शेयर्स जिसके बारे में आप अक्सर बात करते हैं, नेस्ले और बाटा, दोनों शेयर्स 3 दिन की गिरावट के बाद आज दोबारा अप ट्रेंड में आए हैं। आपकी कोई राय इस पर? जी, बाटा हम लगातार यहाँ पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। बाटा देखिए लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन का खिलाड़ी है। जब भी यहाँ पे 1-2 दिन का छोटा मोटा डिप आता है, खरीदारी की सलाह रहती है और नए हाई के टारगेट्स रहेंगे। तो देखें 2-3 दिन का कंसोलिडेट हो चुका है। अब रिसेंट हाई 1427 और उसके ऊपर 1450 1480 तक के लेवल यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। बुल मार्केट का ट्रेड है ये, और मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। नेस्ले देखें कुछ दिन पहले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में एक रेंज में अटक गया, बट कंपेरेटिवली 50 डे को होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, FMCG कंपेरेटिवली थोड़े से लेगार्ड्स है। ओनली सेलेक्टिव काउंटर, पिडलाइट, मेरिको, उन सब में मूवमेंट है, बट फिर भी नेस्ले में ओवरऑल पॉजिटिव बायस रहेगा। 10,600 का सपोर्ट है, ऊपर में काउंटर वापस 11,300-400 तक का लेवल दिखा सकता है। आप क्या नीरज के सिलेक्टर हैं? नीरज जो हमारे सहयोगी हैं, जो स्टॉक 2020 खेलते हैं, क्योंकि आज उन्होंने जी हाँ, देखिए इनफैक्ट नीरज जी और आप सबसे हमारा काफी ताल्लुकात है, क्योंकि सोच काफी हद तक सेम है, क्योंकि सेम तरह के विचार हम रखते हैं और तभी हम दर्शकों को एक अच्छा व्यू और कम मुनाफा कमाने की रणनीति मैं इसलिए कह रहा हूँ शैल जी, क्योंकि ये स्टॉक आज डिपेंडेबल का दर्जा मिला था स्टॉक 2020 में। नीरज जी की टीम में ये स्टॉक शामिल था। लेकिन आपके और स्टॉक्स बताइए, कौन से हैं चंदन जी जो आपको पसंद है? आज के पिक्स दीजिए। जी हाँ, देखिए हम यहाँ पे लगातार हर बार नए काउंटर सजेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। रोटेशन पे हम कंटिन्यूसली बिलीव कर रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों में हम RBL बैंक, SBI, यस बैंक और दूसरे ऑलमोस्ट सारे NBFC और प्राइवेट बैंक की तरफ डिस्कस कर रहे थे। अब ट्रेड है जो बैंक ऑफ बड़ौदा पे रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, लॉन्ग बिल्टअप है और लग रहा है जिस हिसाब से काउंटर स्ट्रेच हुआ है, थोड़े से और अप मूव बनते हुए नजर आएंगे। सो 131 का स्टॉप लॉस, 144 145 का टारगेट रहेगा। दूसरा ट्रेड है वो IT पैक्स से है, TCS। देखिए सारे के सारे IT काउंटर में पिछले कुछ दिनों में जम के बाइंग हुई है, लोअर लेवल से सपोर्ट लेके टर्न हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए TCS को भी खरीदारी की सलाह है। 2045 का स्टॉप लॉस, 2150 तक के टारगेट है और रिजल्ट आने वाले वो भी शायद पॉजिटिव सरप्राइज दे सकते हैं। तो ये हैं वो स्टॉक्स जिस पर नज़र होनी चाहिए। TCS देखिए कल से बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, मुदित जी, एक बार फिर से आप सभी को नए ऑल टाइम हाइस की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन एक्शन यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ, जारी रहेगा CNBC आवाज़ पर दिन भर ये जोश का सिलसिला। और हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वीरू लेकर आएंगे अगला शो, उनके साथ अनुज जुड़ने वाले हैं और miteshthakar.com के मितेश ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो ज़रूर पूछेगा। ट्रेडर्स हॉटलाइन, जी हाँ, ये हॉटलाइन आप ही के लिए है। कहाँ पर आप फंसे हुए हैं, कौन से स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको अगले आधे घंटे तक। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।